Good morning, students. This class is for the student of class 2nd of the subject English, lesson number 5. Grasp all, lose all. सब समझे, सब खोए. Grasp all, lose all. सब समझे, सब खोए. So let's start this chapter. In a certain village, there lived many fishermen. किसी एक गांव में बहुत सारे फिशरमैन यानी कि मछुआरे रहते थे. Among them lived a fisherman and his wife. वहीं एक मछुआरा और उसकी पत्नी भी रहती थी. They were very poor. वे बहुत गरीब थे. They lived in a small hut. वह एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे. The fisherman used to fish every day in nearby river. मछुआरा रोज पास की नदी से कुछ मछलियां पकड़ता था. अब आप सभी को तो पता ही है कि मछुआरे यानी कि जो फिशरमैन होते हैं वो मछली पकड़कर उन्हें बेचते हैं और अपना काम चलाते हैं. One day he caught a big fish. एक दिन उसके पास एक बड़ी मछली फंस गई यानी कि उसने एक दिन बहुत बड़ी मछली को पकड़ा. He was very happy. वह बहुत खुश था. He could sell the big fish for a lot of money. वह उस बड़ी मछली को बहुत ही अच्छे पैसों में यानी कि बहुत ही अच्छे दाम पर बेचना चाहता था. While he was putting the fish in his net. इसलिए उसने मछली को किसमें बांध लिया? नेट में यानी कि जाल में बांध लिया. The fish said, "Please let me go." अब आपको कोई पकड़ लेगा तो आप भी उससे यही कहोगे ना. उसी तरह फिश ने भी क्या कहा? प्लीज लेट मी गो. मुझे जाने दो. आई एम अ प्रिंस. मैं एक प्रिंस हूँ, राजकुमार हूँ. आई हैव बीन चेंज्ड इनटू अ फिश बाय अ क्रूज. मुझे किसी ने एक फिश में यानी कि मछली में बदल दिया है. प्लीज डोंट किल मी. कृपया करके मुझे मत मारो, मुझे जाने दो. ऐसा कौन कह रहा था? ऐसा फिश कह रही थी. किससे? फिशरमैन यानी कि मछुआरे से. विल गिव यू अ विश. मैं तुम्हें एक विश दूंगा, तुम्हारी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा. द फिशरमैन एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट ही वुड गो होम. फिशरमैन यानी कि मछुआरा राजी हो गया. क्या करने के लिए? एक शर्त पर. दैट ही वुड गो होम एंड वुड आस्क हिज वाइफ व्हाट शी वांटेड. कि वह घर जाएगा और पूछेगा किससे? अपनी वाइफ से कि वह क्या चाहती है. कम बैक बाय इवनिंग. और शाम को वापस आना. आई विल वेट हेयर फॉर यू. मैं तुम्हारा यहीं वेट करूंगा. सेड द फिश. ऐसा किसने कहा? फिश ने. किससे कहा? मछुआरे से कहा. द फिशरमैन इमीडिएटली रश्ड टू हिज होम. फिशरमैन यानी कि मछुआरा जल्दी से कहां भागा? अपने घर की तरफ भागा. ही डिस्कस्ड विद हिज वाइफ एंड बाय द इवनिंग ही कम बैक टू द रिवर. उसने अपनी वाइफ के साथ सब कुछ डिस्कस किया और वापस शाम को कहां आ गया? नदी पर आ गया. व्हाट इज योर वाइफ्स विश. तुम्हारी वाइफ की यानी कि पत्नी की क्या इच्छा है? आस्क्ड द फिश. मछली ने उससे पूछा. शी वॉन्ट्स टू लिव इन अ कॉटेज. वह एक कॉटेज यानी कि एक अच्छे घर में, एक महल की तरह दिखने वाले घर में रहना चाहती है. सेड द फिशरमैन. मछुआरे ने कहा.
इट विल बी डन, ओके, यह हो सकता है। प्रॉमिस द फिश, फिश ने प्रॉमिस किया। द फिशरमैन लेफ्ट फॉर होम, फिशरमैन यह सुनकर कहाँ गया? अपने घर के लिए निकल पड़ा। When he had reached home, he saw that his hut was gone. जब वह घर पहुंचा तो उसने एक जादू देखा। क्या देखा? कि उसकी जो हट है यानी कि उसकी जो झोपड़ी है वो कहीं गायब हो चुकी है। इन इट्स प्लेस स्टूड अ लवली कॉटेज, उसकी जगह पर एक बहुत ही सुंदर घर खड़ा है। ही वॉज वेरी हैप्पी, हाउएवर हिज वाइफ वॉज स्टिल नॉट हैप्पी, वह यह सब देखकर बहुत खुश था लेकिन उसकी वाइफ अभी भी खुश नहीं थी। जस्ट अ कॉटेज, सिर्फ एक घर। यू गेव हिम हिज लाइफ, तुमने उसे जीवन दिया, तुमने उसे जिंदगी दी। शुड शी शाउटेड एट हर हस्बैंड, वह अपने हस्बैंड पर चिल्लाई। गो आस्क हिम टू गिव अस अ पैलेस, जाओ उसे कहो कि हमें रहने के लिए घर नहीं बल्कि एक पैलेस यानी कि एक महल दे। शी फर्दर ऑर्डर हर, उसने उसे हुक्म दिया। किसे हुक्म दिया? हस्बैंड को। अपने हस्बैंड को हुक्म देते हुए वह बोली कि जाओ उसे ऑर्डर दो और उससे कहो कि हमें रहने के लिए एक महल दे। द फिशरमैन वेंट बैक टू द रिवर, फिशरमैन कहाँ गया? रिवर पर गया। ही कॉल्ड आउट टू द फिश, उसने फिश को बाहर बुलाया। ओ प्रिंस, कुड यू गिव मी अनदर विश, क्या तुम मुझे कोई और विश दे सकते हो? डोंट यू लाइक योर कॉटेज, क्या तुम्हें तुम्हारा कॉटेज यानी कि घर पसंद नहीं आया? आस्क्ड द फिश, फिश यानी कि मछली ने उससे पूछा। आई डू, मुझे है। बट माई वाइफ यानी कि मेरी पत्नी वॉन्ट्स टू लिव इन अ पैलेस नाउ, मेरी पत्नी कहाँ रहना चाहती है? एक पैलेस में यानी कि एक महल में रहना चाहती है। इट विल बी डन सेड द फिश, यह हो सकता है, मछली ने कहा। द फिशरमैन वेंट होम, फिशरमैन कहाँ गया? घर गया। देयर स्टूड अ ब्यूटिफुल पैलेस इन अ प्लेस ऑफ द कॉटेज, वहां घर की जगह अब एक सुंदर सा महल था। हिज वाइफ वॉज क्वीन, उसकी वाइफ क्या बन चुकी थी? क्वीन यानी कि रानी बन चुकी थी। कम हेयर कॉल्ड हिज वाइफ, यहां आओ, उसकी वाइफ ने कहा। गो एंड आस्क फॉर अनदर विश, जाओ उससे एक और विश, दूसरी विश मांगो। आई वॉन्ट टू हैव पावर ओवर द सन एंड मून, मुझे सन और मून से भी ज्यादा पावर चाहिए, ज्यादा शक्ति चाहिए। आस्क फॉर दैट, उससे यह कहो। गो ऑन इमीडिएटली, जल्दी जाओ। अब आप सभी ने देखा कि उसकी वाइफ कितनी ग्रीडी यानी कि लालची बन गई थी। अब आगे फिशरमैन ने क्या किया होगा ये हम रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस चैप्टर को एक बार फिर से रीड करिए और कोई भी वर्ड अगर समझ नहीं आता तो उसे समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।